नमस्कार। अगर आप डायबिटीज से परेशान हैं या डायबिटीज से बचे रहना चाहते हैं या आपके घर परिवार में किसी को डायबिटीज जैसी समस्या हो गई है तो आप उनको बचाए रखना चाहते हैं, साथ ही साथ आज हम जानने वाले इस वीडियो में कि डायबिटीज का क्या कारण हो सकता है, डायबिटीज का क्या सिम्टम्स हो सकता है, डायबिटीज होने के बाद क्या क्या बीमारियां होने का खतरा बढ़ सकता है और घर बैठे आसानी से प्राकृतिक तरीके से नेचुरल तरीके से कैसे डायबिटीज को मैनेज किया जा सके। और वो तरीका वो फार्मूला बताने वाला हूँ जिसको अपना करके हजारों लोगों ने डायबिटीज को क्योर किया है। आप भी उस फॉर्मूले को जान करके डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं और अपने बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मेरा नाम देवाशीष राउत है। मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूँ डायबिटीज का क्या कारण होता है, डायबिटीज के क्या सिम्टम्स होते हैं, डायबिटीज को कैसे नेचुरली कंट्रोल किया जा सके और डायबिटीज के कारण क्या क्या खतरा आपके शरीर में बना रह सकता है और डायबिटीज को कैसे जड़ से ठीक करके आप अपने बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सकते हैं। तो वो सारी चीज, वो फार्मूला, वो हैक, वो सारे राज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको राज देखने, जानने और समझने को मिलेगा। चलिए आपको विस्तार से बताता हूँ डायबिटीज दूर करने का वो बेहतरीन, वो खूबसूरत और प्रभावशाली तरीके के बारे में। जी हाँ, हम आ गए स्क्रीन पे। तो आज हम आपको विस्तार से बताने वाला हूँ घर बैठे आसानी से डायबिटीज को कैसे कंट्रोल किया जा सके, कैसे मैनेज किया जा सके और कैसे जड़ से ठीक किया जा सके। उसके साथ साथ इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, तो इसके रिस्क फैक्टर भी क्या क्या होते हैं और डायबिटीज होता क्या है। उसके साथ साथ डायबिटीज को कैसे रेगुलेट किया जा सके और डायबिटीज को कैसे नेचुरली कंट्रोल करके अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। साथ साथ इसका प्रिवेंशन क्या होता है। अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल करके जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए हो सकता है। ये सारी जानकारी जानने और समझने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको वो सारे राज फॉर्मूले जानने और समझने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे जानेंगे कि डायबिटीज हो गया है या डायबिटीज नहीं हुआ है। पहले हम जानते हैं डायबिटीज के क्या सिम्टम्स होते हैं। उसमें से हम 9 सिम्टम्स की बात करेंगे। उसमें से किसी को भी सिम्टम्स कुछ कुछ हो सकता है या ज्यादा भी सिम्टम्स हो सकता है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। उसमें पहला सिम्टम्स क्या हो सकता है, डायबिटीज की समस्या अगर है तो वो हो सकता है इंक्रीजेस थर्स्ट। बार बार प्यास लगने की इच्छा हो सकती है, बार बार प्यास लग सकता है, तो समझ जाइए कि डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है या डायबिटीज की घंटी बज रही है। इसके अलावा दूसरा सिम्टम्स क्या हो सकता है, वह है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। जब ज्यादा प्यास लगेगी तो क्या होगा, ज्यादा पानी पियेंगे, ज्यादा पानी पियेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होगी, तो भी समझ जाइए कि आपको खतरा बढ़ रहा है डायबिटीज का। उसके अलावा तीसरा जो है वह है आपका बिना कुछ किए या बिना कुछ दवा, बिना कुछ मेहनत किए हुई आसानी से वजन कम होना लगे, तो समझ जाइए डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। आपको डायबिटीज के बारे में सजग होना चाहिए और डायबिटीज का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट करा लेना चाहिए और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। उसके अलावा फोर्थ क्या सिम्टम्स आता है, फटीग। जी हाँ, आपको थकान हो सकती है और थोड़ा भी कुछ करेंगे तो थकान, सुस्ती और आलस तो नहीं कह सकते, थकान महसूस अगर हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको डायबिटीज की घंटी बज रही है, तो सतर्क और सावधान हो जाइए। उसके अलावा पांचवा क्या रीजन हो सकता है, क्या सिम्टम्स आ सकता है, वह है बर्ड विजन। आप उठ के बैठते हैं या चलते फिरते तो आपके आंखों के सामने जाला सा या छाई सा या अंधेरा सा आने लग रहा है, समझिए आपके शरीर में वीकनेस हो रही है। और वीकनेस के साथ साथ हो सकता है डायबिटीज का भी खतरा बढ़ सकता है। उसके अलावा सिक्स जो सिम्टम्स आपको दिख सकता है वह है स्लो हीलिंग सोर। आपके शरीर में कहीं भी कट गया या कहीं घाव हो गया तो जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, जल्दी वो क्योर नहीं हो पा रहा, तो भी आपको संभालना है, सावधान होना है, सतर्क होना है कि क्या डायबिटीज तो नहीं है। तो आपको इसका क्या करना चाहिए, टेस्ट करा के एक बार देख लेना चाहिए। उसके अलावा सातवां जो सिम्टम्स हो सकता है वह है फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन। बार बार आपको किसी कारण से यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए, कोई और इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो भी आपको खतरे की घंटी माननी चाहिए डायबिटीज के लिए। उसके अलावा आठवां जो सिम्टम्स जान सकते हैं वह है नमनेस और टिंगलिंग हो सकता है हैंड और फीट में। आपके हाथ में और पैरों में नमनेस हो सकता है, मूंगी आ सकता है, झुंझुनी आ सकता है और तकलीफें हो रही हैं, तो भी आपको सावधान और सतर्क हो जाना चाहिए अगर आपका एज 30+ क्रॉस हो गया है तो। उसके अलावा अंतिम जो नौवां जो सिम्टम्स है वो हो सकता है आपके स्किन में डार्कनेस आ सकता है। यूजुअली आर्मपिट में डार्कनेस आ सकता है, उसके साथ साथ
नेक में भी अगर डार्कनेस आ रहा है, गर्दन में डार्कनेस आ रहा है, तो समझ जाइए ये सिम्टम्स हो सकता है किसका, डायबिटीज का। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं और समय रहते सचेत हो सकते हैं। समय रहते हुए इसका जानकारी लेकर के आप आसानी से इसको नेचुरली क्योर कर सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं डायबिटीज के होने से पहले आपको यह सब दिखने लगेगा, या डायबिटीज होने के बाद भी दिखता है, लेकिन हम इसको इग्नोर करते थे। इग्नोर नहीं करना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है और इस सिम्टम्स को जानना है। अगर आप बात करते हैं किसी को डायबिटीज हो गया है, उसके कारण क्या हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलते हैं कारण के लिए। तो मुख्यतः दो कारण होते हैं, तो चलिए पहले कारण की ओर चलते हैं। वह पहला कारण है कि आपकी सेल, आपके मसल्स और आपके लीवर के जो सेल्स हैं उसके अंदर वो क्षमता और ताकत नहीं रह पाती है, जिससे शुगर लेवल यानी ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको पचा सके, उसको कंट्रोल कर सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके। यह पहला रीजन हो सकता है उसका कारण। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा है आपका पैंक्रियाज इनफ इंसुलिन नहीं बना रहा है, जिसके कारण आपकी बॉडी में ब्लड का शुगर लेवल बढ़ रहा है, उसका रेंज बढ़ रहा है। ये दो मुख्यतः कारण होते हैं, आपके सेल्स कमजोर हो रहे हैं और दूसरा पैंक्रियाज इनफ इंसुलिन नहीं बना रहा है। ये मुख्य रूप से दो कारण होते हैं और यह दो कारणों के कारण ही डायबिटीज जैसी भयानक समस्या बढ़ रही है। यह खतरा बढ़ रही है, उस खतरे को दूर करना, उस खतरे से बचे रहना, हमारे शरीर को बचाए रखना भी बहुत जरूरी है। नहीं बचाए रखेंगे तो क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो हमने जाना ये दो रीजन हो सकते हैं डायबिटीज बढ़ने के, और अब हम जानते हैं कि क्या रिस्क फैक्टर है जिसके कारण डायबिटीज होने का खतरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उसको ठीक करना, उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, उस पर वर्क करना बहुत ही जरूरी है। तो उस रिस्क फैक्टर की ओर बढ़ते हैं। वो रिस्क फैक्टर है, पहला है क्या है, वह है वेट। वजन को कम करना, वजन को मैनेज करना, वजन को बैलेंस रखना पहले जरूरी है। अगर आप वजन को कंट्रोल नहीं करते, अपने वजन को बैलेंस नहीं रखते हैं, अपने वेट को बैलेंस नहीं करते हैं, तो यह खतरा बढ़ता हुआ चला जाएगा। उसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है, वह है फैट डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हम सब जानते हैं वजन बढ़ता है, वजन पूरे शरीर का बढ़ता है, लेकिन आपके जो टमी पे, आपके जो स्टमक एरिया में जो फैट बढ़ रहा है, उस फैट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उस फैट को कम करना पहले जरूरी है, जिससे आपके बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उसका फंक्शन सही हो सके, वहाँ इंसुलिन का फंक्शन सही हो सके, आपका पेंक्रियास सही ढंग से इंसुलिन बना सके, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन ऑप्टिमम लेवल तक हो सके, वह देखना, जानना, समझना ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा तीसरा जो फैक्टर होता है वह है इनएक्टिविटी। आप सुस्ती बने रहते हैं, आप सस्ते रहते हैं, घर में सोए रहते हैं, खाना खाने के बाद आराम करते हैं, कोई आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं और अपने आप को बिजी नहीं रह सकते रखते हैं। उसके अलावा आप अपने ब्लड सर्कुलेशन ऑप्टिमम लेवल तक नहीं बनाए रखते हैं, तो यह भी रिस्क फैक्टर में काउंट होता है। उसके अलावा जो फोर्थ होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके माता पिता को, आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है, तो उसका खतरा बढ़ जाता है, वो सिम्टम्स बने रहता है, आपको जेनेटिक रूप से भी डायबिटीज होने का खतरा बढ़ता है। उसके अलावा जो पांचवा जो है वह है ब्लड लिपिड लेवल। आपके शरीर में क्या बढ़ सकता है, एलडीएल बढ़ रहा है, आपका ब्लड ठीक हो रहा है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तब भी आपका सिम्टम्स, आपको ये समस्या होने का खतरा बढ़ा रहा है कि आपको डायबिटीज हो सकती है। उसके अलावा सिक्स जो रिस्क फैक्टर है वो एज। अगर आपका एज बढ़ रहा है और ये ऊपर में जो आपका वजन भी बढ़ रहा है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो रहा, आप इनएक्टिव रहते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी है, और ये भी सारी चीज है, आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ेगा ही, और एज बढ़ रहा है तो और सारे सिम्टम्स आते रहेंगे, तो आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके अलावा सातवां जो है वह है प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। जिस लेडीज को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हुआ है, उनको आफ्टर प्रेगनेंसी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए वो सतर्क रहे, सावधान रहे और डायबिटीज को दूर करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं, जो भी बेहतरीन तरीका, नेचुरल तरीका और अच्छे तरीके को अपना करके डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो तरीका अपनाइए और डायबिटीज को कंट्रोल करके रखिए। उसके अलावा आठवां जो रिस्क फैक्टर होता है वह है पीसीओडी या पीसीओएस। लेडीज में देखा गया है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो सारे प्रॉब्लम होते हैं, हार्मोन का इम्बैलेंस और एंजाइम का इम्बैलेंस के कारण बॉडी में मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम हो जाता है। उसके कारण पूरे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण भी डायबिटीज का खतरा बढ़ता हुआ चला जा सकता है। अगर ये सारे सिम्टम्स को ठीक कर लेंगे तो आपको रिस्क कम हो जाएगा, किसका, डायबिटीज होने का रिस्क कम हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो बात करते हैं क्या, हाउ टू रेगुलेट डायबिटीज। ये सारे सिम्टम्स हमने जाना, यह हो सकता है या हो गया है।
अब हम जानेंगे कि डायबिटीज को कैसे रेगुलेट करें। रेगुलेट करना भी जरूरी है डायबिटीज को, तो कैसे नेचुरली रेगुलेट करें उससे पहले हम जानते हैं रेगुलेट कैसे करें। रेगुलेट करने के लिए आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है, किन किन चीजों पे सोचना है, किन किन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। वो पहला है डाइट। कहते हैं आहार बहुत जरूरी है। हम जो कुछ भी खाते हैं उससे रस, रक्त और अंतिम में शुक्र बनता है। तो अपने डाइट को सही ढंग से कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि डाइट डाइट को पचाएंगे कैसे, कैसा डाइट आपका होना चाहिए। वह डाइट होना चाहिए, आपका जो डाइट होना चाहिए होल फूड होना चाहिए, बैलेंस मील होना चाहिए और प्रोटीन उसमें होना ही चाहिए। उसके अलावा क्या आपको देखना है, वह एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना है। फिजिकल एक्टिविटीज करना है आपको, वॉकिंग करना है और रनिंग कर सकते हैं। जो भी आपके बॉडी सपोर्ट करे उस हिसाब से आपको करना है, जिससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल है। उसके अलावा क्या करना है, आपको मेडिकेशन लेना है। कैसा मेडिकेशन, जो आपके डायबिटीज को बैलेंस रखे और आपको फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सके। उसके अलावा पांचवा जो है वह है मॉनिटरिंग करना है। अगर आपको डायबिटीज हो गया है तो आपको क्या करना है, मॉनिटरिंग भी करना है कि आपका जो शुगर लेवल बढ़ तो नहीं रहा है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ तो नहीं रहा है या कम तो नहीं हो रहा है। इसकी मॉनिटरिंग भी करना जरूरी है, जिससे आप अपने डायबिटीज को रेगुलेट कर सकते हैं और आप अपने आपके शरीर में होने वाले खतरे से बचा सकते हैं। उसके अलावा अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैन डायबिटीज बी नेचुरली क्योर्ड। क्या डायबिटीज को जड़ से नेचुरली क्योर किया जा सकता है? तो यस, किया जा सकता है। लेकिन कैसे, वह है करेंटली नो कंट्रोल। आप जिस सिचुएशन में भी हैं या जिस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हैं उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स, कुछ फॉर्मूले, कुछ तरीके अपनाने होंगे। उस तरीके के बारे में हम बात करेंगे। वो है अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, लाइफस्टाइल को सही कीजिए, अपने डाइट एक्सरसाइज को सही कीजिए और अपने वेट को मैनेज कीजिए। साथ ही साथ अपने बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कीजिए और उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तभी आपका डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है। लेकिन वो कंट्रोल करने के लिए क्या फॉर्मूला, क्या अपनाना होगा, ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं डायबिटीज होने के बाद क्या क्या आपको समस्या हो सकती है, जिससे बचे रहना आपको जरूरी है। और उस समस्या को अगर आप जान लेते हैं तो आप सतर्क और सावधान हो जाएंगे और डायबिटीज को जड़ से ठीक करने के लिए आप पहला कदम उठाने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं, हम डायबिटीज के कारण होने वाले समस्याओं के बारे में बात करते हैं। वो पहला कारण है, डायबिटीज के कारण हो सकती है पहला समस्या आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो सकते हैं या ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट के ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। उसके कारण दूसरा क्या हो सकता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है, जिसके कारण भी प्रॉब्लम और बढ़ता हुआ चला जाएगा, हार्ट पे प्रेशर पड़ने लगेगा। उसके कारण आपको क्या हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपको किडनी डिजीज भी हो सकते हैं, किडनी का फंक्शन भी स्लो हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, अगर आपको डायबिटीज है या हो सकता है तो आई डैमेज हो सकता है, आंखों के संबंधित समस्या हो सकती है। उसके अलावा सिक्स जो प्रॉब्लम हो सकती है वो नर्व डैमेज हो सकता है और लिम्ब भी डैमेज हो सकता है। उसके अलावा सातवां जो प्रॉब्लम हो सकता है, अदर नर्व भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज के कारण आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, जिसके कारण आपके वेसल्स भी वीक होते हैं, आपका लिम्स भी वीक होता है, आपके नर्व्स भी डैमेज होने लगते हैं, डीजनरेशन फास्ट हो जाता है। उसके कारण स्किन का कंडीशन लो होने लगता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा स्लो हीलिंग, आपके शरीर में कहीं कट गया, कहीं घाव हो गया, कहीं कुछ दाने हो गए तो उसको हीलिंग होने में, उसको ठीक होने में ज्यादा समय लगेगा, स्लो हो जाएगा वो। उसके अलावा आपको सुनने की समस्या हो सकती है, आपको ज्यादा जोर या ज्यादा ऊंचा सुनना पसंद आता होगा या ज्यादा ऊंचा सुनते होंगे। साथ ही साथ क्या हो सकता है, स्लीप एपनिया हो सकती है, खर्राटे आ सकते हैं, सांस फूलने लग सकता है या रात को नींद में सांसें रुक जाती होगी। उसके अलावा क्या हो सकता है, डेमेंशिया जैसी समस्या हो सकती है। डेमेंशिया यानी आपको भूलने की बीमारी हो सकती है, आपको याददाश्त की क्षमता क्षीण होने लगेगी और आप चिड़चिड़े होते चले जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी समस्या हो सकती है जिससे आपको बचे रहना जरूरी है। स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं, हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है, आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गैंग्रीन जैसी समस्या हो सकती है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व्स डैमेज होने लग सकते हैं और लिम्फ भी डैमेज होने लग सकते हैं, वेसल्स डैमेज होने लग सकते हैं। ये सारे ये समस्या हो सकती है किसके कारण, डायबिटीज के कारण। तो अगर आप डायबिटीज से बचे रहना चाहते हैं इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको वो सारे राज बताऊंगा उससे बचे रहने का। अब बात करते हैं प्रिवेंशन, कैसे डायबिटीज से बचा रहा जा सकता है।
डायबिटीज को कैसे मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो 4 पॉइंट हमने आपके लिए बना के लेके आए हैं, उस चारों पॉइंट को आपको जानना चाहिए। और ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके अलावा अगर आपके जान पहचान में किसी को डायबिटीज हो गया तो इस वीडियो को आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। क्योर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर आप चेकआउट करके आप डायबिटीज को घर बैठे क्योर कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ईटिंग हेल्दी फूड। आपको अच्छे खाने की आदत को बनाना होगा और अच्छे हेल्दी फूड आपको खाना होगा। उसके अलावा क्या करना होगा, गेटिंग एक्टिव। आपको हमेशा एक्टिव रहना होगा जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रहे, कंट्रोल रहे और आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। उसके अलावा क्या करना होगा, आपको अगर आप वजन कम करना होगा, आपका वजन बढ़ रहा है या वजन ज्यादा बढ़ गया है तो आपको वजन को कम करना होगा। उसके अलावा चौथा जो है वह है अवॉइडिंग लॉन्ग स्ट्रेचेज एंड इनएक्टिविटी। आपको कोई ज्यादा स्ट्रेचिंग वाला काम को रोकना होगा, नहीं करना होगा और इनएक्टिव अगर आप रहते हैं एक्टिव करने की और पहला कदम उठाना होगा। तो इस तरीके से आप डायबिटीज को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। लेकिन प्रिवेंट करने के साथ साथ आपको ठीक करने की हमने बात किया है। तो अगर आप ठीक करना चाहते हैं डायबिटीज को जड़ से दूर करना चाहते हो, उसके लिए आपको टियांस के प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करना होगा। और अगर टियांस के प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट होते हैं तो क्या क्या फायदा होगा और कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए वो आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। वो प्रोडक्ट है क्या हो, टियांस का एस्प्रुना कैप्सूल। अगर टियांस के एस्प्रुना कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ टियांस जिंक का इस्तेमाल करना होगा, टियांस जिम्निमा का और टियांस चिटोसन कैप्सूल का भी इस्तेमाल करना होगा। उसके साथ साथ टियांस टेपोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टियांस टिपोली का इस्तेमाल करते करते आप टियांस के इक्विपमेंट का अगर थेरेपी लेते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट देगा। और कौन कौन से इक्विपमेंट का थेरेपी लेना चाहिए उसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं। वह है पहला जो इक्विपमेंट हो सकता है आपके लिए, वह है टियांस बीसीएम। टियांस बीसीएम क्या करेगा, आपकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन को ऑप्टिमल लेवल तक जाएगा जिससे आपका ब्लड शुगर बैलेंस रहेगा, आपकी बॉडी के फंक्शन को, आपके पेंक्रियाज के फंक्शन को इंप्रूव करेगा। उसके साथ साथ आपको टियांस मल्टीपर्पज हेड केयर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना होगा जिससे आप अपने आप माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, अपने माइंड को कूल और काम करके रख सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, जिससे आपकी नींद भी अच्छी होगी। नींद अच्छी होगी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम करेगा तो आपका डायबिटीज धीरे धीरे कंट्रोल होता हुआ चला जाएगा। उसके अलावा तीसरा जो इक्विपमेंट आपके लिए हेल्प करेगा वह है टियांस एक्टिवलाइफ, जो स्पेसिफिक पॉइंट पर, पेंक्रियाज के पॉइंट पर, लीवर के पॉइंट पे और गॉल ब्लैडर के पॉइंट पे, स्टमक के पॉइंट पे और इंसोम्निया के पॉइंट पे और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी ऑर्गन होते हैं उस पॉइंट पर अगर आप थेरेपी लेते हैं तो आप उस पॉइंट को या उस पॉइंट से रिलेटेड ऑर्गन्स को आप एक्टिवेट कर देते हैं जिससे उसका फंक्शन इंप्रूव हो जाता है और आपका डायबिटीज धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है और आप डायबिटीज जैसे भयानक बीमारी से आप बचे रह सकते हैं और आप अच्छी और खुशहाली जैसा जिंदगी जी सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले, ये सारे तरीके अगर आप जान गए हैं तो आप इस फॉर्मूले को अपना सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए कौन कौन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम के कारण आपको स्पेसिफिक समस्या हो चुका है या डायबिटीज हो गया है तो आपको कम खर्च में कैसे आप डायबिटीज को कंट्रोल करके आप अपनी बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बनाए रखना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर आप क्लिक करके आप हमसे 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं और आप घर बैठे आसानी से डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए या डायबिटीज से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो गई, आपकी आंखों को प्रॉब्लम हो गया है, किडनी के प्रॉब्लम हो गए या हार्ट की प्रॉब्लम हो गए या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गए या बॉडी में और कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं जिससे अगर आप बचे रहना चाहते हैं, जिससे आप दूर होना चाहते हैं, जिसको आप क्योर करना चाहते हैं और अपनी बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ 1-to-1 कॉल बुक करके आप घर बैठे आसानी से डायबिटीज को जड़ से दूर कर सकते हैं और अपने आप को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सकते हैं। ये वीडियो या जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और यह जानकारी अपने रिलेटिव, अपने सगे संबंधी को जरूर शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी लाभ मिले और वो भी अपने बॉडी को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना करके आपको दुआएं दे सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।